हेलो फ्रेंड, लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक एडिटोरियल करंट अफेयर देखेंगे जो हमारा बीपीएससी एडीओ की और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा। आज हम इस सेशन में 100 क्वेश्चन देखेंगे जो फटाफट करंट अफेयर्स होगा जो आपको हर एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर आपको एग्जाम में हमेशा 10 से 25 से 30 क्वेश्चन पूछता ही है। हर कोई भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस सेशन में बने रहेंगे। जो करंट अफेयर आपको एडीओ के एग्जाम में 20% से 20% आपको ये एकदम एक्यूरेट मार्क्स दिलाएगा। तो चलिए आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे बिहार के इंटरनेशनल और नेशनल और खेलकूद से जितने भी करंट अफेयर होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है करंट अफेयर का, जिसमें से हम जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी दिसंबर तक का टोटल क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन हम देखेंगे आज फटाफट क्वेश्चन, जिसमें से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी इसमें से सेट दिया गया जो हम डेली एक सेट इसमें से आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जो आपको बिहार दरोगा और बीपीएससी एडीओ और सीजीएल के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय से देखेंगे क्वेश्चन का हमारा, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों को दिव्यांग जानों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया? तो वो हमारा कौन सा राज्य शुरू किया? तो हमारा उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन, करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप एक वीडियो को एक बार जरूर देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी। ये वीडियो क्या होता है ना, जब आपको आप सुनते हैं ना किसी चीज़ को तो वो आपको ज़्यादा दिमाग में रहता है, तो सुनने वाली चीज़ ज़्यादा याद रहते हैं। तो प्लीज़ एक बार इसको जरूर सुनें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा किस राज्य की ने अनुसूचित जाति आयोग के मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला गया? तो वो पंजाब द्वारा खोला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला पुलिस राज्य कौन बना है? तो हमारा गोवा पुलिस बना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हमारा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? तो हमारा पंजाब बना है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो हमारे बनारस है, जो रोपवे के द्वारा यहाँ पे किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो बनारस में किया गया। चलिए रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य शहर कौन बना है? तो हमारा ये शहर बनारस बना है। यह भी शहर हमारा बनारस है। तो बनारस हमारे के जो पटरी है, इस पटरी का बीच में जो होता है ना, उसका सोलर पैनल बिछाया जा रहा है ताकि उससे आपको सुविधा है कि चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है? कौन सा बोर्ड को? मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला तो उत्तराखंड द्वारा लिया गया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के व्यू पॉइंट से, ये दोनों क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो हमारा उड़ीसा राज्य को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक स्टेट बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के 53 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये हमारा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो हमारा कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त, कौन सा मुक्त? झुग्गी मुक्त, जो बाहर के सड़क किनारे जो टेंट लगा कर रहता है उसको झुग्गी को कौन दिया है? तो ये हमारा चंडीगढ़ उसको मुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारत के किस राज्य के विधान सभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? तो वो राजस्थान की विधानसभा में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? तो हमारा उत्तर प्रदेश योगी जी महाराज का। अगर आप हेलमेट लगाओगे तो आपको फ्यूल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 को मिला है? तो ये केरल राज्य पर्यटन को मिला है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो हमारा सिक्किम राज्य में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो हमारा दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है भारत में एआई संचालित होने वाले आंगनबाड़ी किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हमारा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो वो तेलंगाना राज्य को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल प्रशिक्षण किस दिन किया गया? तो वो चेन्नई में किया गया है। चलिए हम
22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शहर भारत के 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हमारा जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? तो आपको राजस्थान में जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया गया? तो वो कर्नाटक में देवदासी प्रथा, जैसे जमींदार होते हैं उनके काम को नौकरानी वगैरह करते हैं, जो देवदासी सब कुछ करते हैं, उसकी प्रथा को खत्म करने के लिए कर्नाटक सरकार ने किया गया। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा काजी लाल को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत की पहली एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई? तो वो असम राज्य में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारत के किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो हमारा अमरावती में होगी। अमरावती कहाँ पड़ता है? तो हमारा आंध्र प्रदेश में है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हमारा सिक्किम में किया गया। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कहाँ बना है? अर्थकुल पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? तो उसको केरल में स्थित है। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो IIIT मणिपुर से किया गया। चलिए हम अंतर्राष्ट्रीय कुछ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो ये 17 नवंबर को मनाया गया। एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्विकल कैंसर। विश्व का सबसे कौन सा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह आयोजित किया गया है? तो हमारा कतर में किया गया है। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसे अपने देश के जाने वाले हवाई यात्रियों के फ्री लेवी किया गया है? तो हमारा सिंगापुर में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन में शामिल होने वाले दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन सा? हमारा बांग्लादेश है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश तो हमारा स्वीडन है। स्वीडन हमारा पूरा डिजिटली कैश बन गया, वहाँ पर कैशलेस है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है जिसमें से इच्छा मृत्यु के वैध को करार दिया गया? तो वह हमारा उरुग्वे है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित? अवकाश मतलब छुट्टी होता है, ये कैलिफोर्निया द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में के अनुसार दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? हमारा सिंगापुर द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो सुकीला कर्की को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 साल को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? तो वह कैमरून देश के राष्ट्रपति को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो वो चीन द्वारा किया गया। भारत के किस पड़ोसी देश को अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई है? तो वो बांग्लादेश को सुनाई है। चलिए अगला हम 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा सबसे गहरे पानी के बीच नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो हमारा भारत बनाएगा, जो विश्व का सबसे नीचे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2020-25 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री रवि शंकर को दिया गया है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है? तो वो सिंगापुर से FDI प्राप्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? तो DBS बैंक को दिया गया। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित किए गए? तो वो मोरक्को देश में किया गया। भारत किस देश के साथ पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुभारंभ किया गया? तो वो संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस NGO को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो एजुकेटल गर्ल्स को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो वो मलेशिया द्वारा शुरू किया गया है।
रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश कौन बना है? तो वो नेपाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो भारत विश्व में दूसरा उपभोक्ता कोयला देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे हाल ही में विश्व में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया? परमाणु का जो संधि होता है उसमें से बाहर कौन निकल गया? तो हमारा रूस जो देश है वो परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन VVI। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को 2025 में सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को किया गया है। दुनिया ने किस देश से पेट्रोल 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो वो भारत भी किया है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्रारंभ की थी? तो वो भारत है। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो वो सुहानी शाह को नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा 2025 का विश्व सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो वो SBI को दिया गया। किस देश को वैज्ञानिक ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो वो चीन द्वारा किया गया। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया? यूनेस्को से बाहर हो गया तो वो अमेरिका है जो यूनेस्को से बाहर हो गया। चलिए 60 क्वेश्चन हो गया। हम देखेंगे अब साइंस टेक्स्ट का क्वेश्चन। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल का क्या नाम दिया गया? तो विक्रम-1 नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली वाणिज्य निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो स्काई रूट एयरो स्पेस द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हम 63 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहक का नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेजर नाम दिया गया है। चलिए हम 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हमारा IIT बॉम्बे में किया गया है। भारत की पहली क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट किस राज्य में शुरू किया गया था? हमारा कर्नाटक में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी वर्षा 101 किस संस्था द्वारा विकसित किया? तो CSIR IGBI द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो हमारा ओमान एयरपोर्ट बना है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो हमारा आंध्र प्रदेश द्वारा रखा गया है। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो हमारा गुजरात है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? तो वो चीन बना है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया? तो वो लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा का पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो वो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हमारा महाराष्ट्र बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्थीमाइसिन नाम रखा गया है। दुनिया का किस देश ने AI आधारित संचालित मंत्री नियुक्त किया गया? तो अल्बानिया द्वारा नियुक्त किया गया। अहम क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से होगा। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बेने घट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनेगा। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो हमारा केरल द्वारा पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो वो पलाऊ द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय में मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक वन्यजीव जो मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल लाओ को कायरो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो फिलीपींस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो वो सहज समृद्ध संगठन को मिला है। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे
प्रभावशाली व्यक्ति को शामिल किया गया, तो सोनम वांगचुक को शामिल किया गया। सोनम वांगचुक जो हमारे लेह लद्दाख के थे, उनको पर्यावरण संरक्षण की इकोलॉजी के में अरेस्ट किया गया है, जो भारत सरकार द्वारा किया गया। भारत की 94 रामसर साइट गोगा बिल झील कहाँ पर है, तो ये हमारा बिहार में स्थित है। किस राज्य में 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है, तो वो महाराष्ट्र में मिला है। भारत का सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किए थे, तो JSW एनर्जी लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने वन जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का निवेश बजट पास किया है, तो वो हमारा तमिलनाडु ने किया है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई थी, तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 के किसे दिया गया है, तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो तमिलनाडु में किया जाएगा। चलिए अब खेलकूद से हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये हमारा खेलकूद से क्वेश्चन होगा कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो होने वाला है, किसके एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो वो रोहित शर्मा को एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो वो नेपाल को हराकर जीता है। महिला से जितना रिलेटेड होगा वो क्वेश्चन पूछने की चांसेस ज़्यादा है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें और एक बार इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सुनने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे क्रिकेट जीता था, वो साउथ अफ्रीका को हराकर जीती। अहमदाबाद कॉमनवेल्थ 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा, तो कहाँ होगा, तो अहमदाबाद में होगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता, तो हमारा भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली राष्ट्रीय कटिंग चैंपियन कौन बनी है, तो हमारा अर्शी गुप्ता को बनाया गया। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से मिला है, तो वो हमारा जेम्स एडरसन को नाइटहुड की उपाधि दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है, तो हमारा अपोलो टायर्स। जो भी टीम इंडिया का जो जर्सी पहनते हैं उस पर अपोलो टायर्स का हमारा लोगो दिखता है, तो इसका हमारा टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो अपोलो टायर्स है। चलिए अगला क्वेश्चन है दुनिया के किस फुटबॉलर क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉलर क्लब घोषित किया गया, तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया। चलिए इस फटाफट क्वेश्चन का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता था, तो मैग्नसन क्लासन जीता था। तो हमारा ये 100 क्वेश्चन था जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन था, जो करंट अफेयर का 120 से 25 क्वेश्चन हमेशा हर सेक्टर में ही पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। फिर भी स्पेशली आपको ये बीपीएससी AE, DO और दरोगा के लिए बेस्ट सेशन होगा, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। करंट अफेयर का ही टॉपिक होगा। चलिए आज रखते हैं यहीं पे, बाय।